जय श्री कृष्णा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री हित हरिवंश चरण शरण। आज आप सभी को वृंदावन के आचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र हुई कर्मठी बाई जी का जीवन चरित्र आज आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही रोचक कथा है। कैसे उन्हें जो है हित हरिवंश महाप्रभु के कृपा से उन्हें एक बहुत बड़े संकट से हरिवंश कृपा से उनको जो है मुक्ति मिली। उन्हें जो है हरिवंश कृपा के बल से जो है उन्हें उनके उस समस्या का समाधान हुआ। ठाकुर जी और आचार्य चरण जो है दिव्य हैं। उनकी कृपा अपने भक्तों पर निरंतर बनी रहती है। जैसे इस शरीर की छाया हमसे अलग नहीं होती है। अगर हम अपने इष्ट से अपने आचार्य के प्रति निष्ठावान हो जाएं तो वो जो है हर पल हमारे साथ है। ऐसे ही एक वृंदावन की रसिक संतों में उनकी गणना आती है कर्मठी बाई जी का। कर्मठी बाई जी का जीवन चरित्र आपके साथ में मैं मृत्युंजय शेयर करने जा रहा हूँ ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल के माध्यम से। वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसे ही भक्तों का चरित्र, रोचक चरित्र, हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी हुई रोचक कथाएं आप सभी के साथ में निरंतर मैं शेयर करता रहूं। आइए, कर्मठी बाई जी का नाम कर्मठी कैसे पड़ा और उनके जीवन लीला जो कुछ हुई वृंदावन में घटनाएं घटित होती हैं उनके जीवन में, उसकी कथा आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहे हैं। कर्मठी बाई जो है एक ब्राह्मण परिवार की थी। पुरुषोत्तम नाम के उनके पिताजी थे, ब्राह्मण परिवार के थे। तो पूर्व समय में, जो प्राचीन भारत के समय में, आज से 50 साल वर्ष पहले की ही परंपरा है कि जो बच्चियां रहती थी या बालक रहते थे उनको बाल्य अवस्था में ही विवाह हो जाता था। 5 वर्ष 6 वर्ष के समय ही में भी विवाह हो जाता था। हमारे जो बाबा ओबा थे उन लोगों की भी विवाह 5 वर्ष 7 वर्ष की आयु में हो जाती थी, दादी की। तो उस समय जो है कर्मठी बाई जी का विवाह हो गया था। लेकिन किसी कारणवश विवाह तो हो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके पति का देहांत हो जाता है। और जब कर्मठी बाई ने जो है पति का देहांत हो गया तो वो जो है बहुत ही चिंतातुर होती हैं और पिताजी रहते हैं और पिताजी भी कुछ समय बाद जो है उनका भी देहांत हो जाता है। अब कर्मठी बाई जो है अकेले रहती हैं उस गांव में। वृंदावन से बहुत दूर उनका गांव रहता है, वहाँ पे रहती हैं। और कर्मठी बाई का नाम जो है कर्मठी बाई इसलिए पड़ा कि वो जो है कर्मठी थी। ठाकुर जी के प्रति, नाम के प्रति, ध्यान के प्रति, व्रत में, संयम में वो नित्य एकदम निरंतर रहती थी, एकदम कर्मठ रहती थी। तो इससे उनका नाम लोग रख दिए थे कर्मठी बाई। अब पिता का भी साया सर से उठ गया और पति तो पहले ही चल बसे थे। अब जो है रहने की घर में और कोई था नहीं, ऐसा उनका जीवन चरित्र में वर्णन आता है। तो उनके जो ताऊ थे वो ताऊ जी के साथ में जो है श्री वृंदावन आती हैं और ताऊ जी श्री हित हरिवंश महाप्रभु के शरणागत रहते हैं। उनसे जो है उनके नाम दीक्षा श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े रहते हैं उनके कर्मठी बाई जी के ताऊ जी। और ताऊ जी लाकर श्री हित हरिवंश महाप्रभु से मिलवाते हैं और कर्मठी बाई को जो है, जो वृंदावन की राधा वल्लभ संप्रदाय की जो रस पद्धति है उससे अवगत करवाते हैं और हित हरिवंश महाप्रभु से जो है दीक्षा दिलवाते हैं। और कर्मठी बाई जो है वहीं पर वृंदावन में अववास करने लगती है। और जो है उनके पास जो भी धन था गांव से जो लेके आई थी उस धन से साधु सेवा और ठाकुर सेवा निरंतर करती रहती थी। लेकिन अब तो कोई धन का जो है स्रोत तो था नहीं, कोई कार्य करने वाला था नहीं। तो धीरे धीरे जो भी जमा पूंजी थी ठाकुर सेवा, संत सेवा में, कर्मठी बाई का सारा धन जो है समाप्त हो गया। अब कर्मठी बाई धीरे धीरे सूत काटने लगी और सूत काट के जो भी अर्थ की आमदनी हो जाती थी उसी से ठाकुर जी की सेवा और कुछ संतों की सेवा, वृंदावन की सेवा करती थी।
यह जो है जब वो अपनी कुटिया में रहती थी तो उनके कुटिया के पास में ही नगर में एक बनिया का घर था। और बनिया जो है कर्मठी बाई का जो शरीर के प्रति आकर्षित हो गया। तो वो बनिया एक समय रात्रि के समय सोचा कि कर्मठी बाई के घर में हम प्रवेश करें, और कुछ अभद्र व्यवहार करने की इच्छा से उनके घर में अभी प्रवेश करने ही जा रहा था कि ठाकुर की कृपा से उनके घर के सामने ही बैठे एक सर्प ने उसे डस लिया और वो वहीं पे मृत्यु हो गई उसकी। और जो है मृत्यु हो गई, उसका जो भी अंतिम संस्कार हुआ। और कुछ समय बाद वह अपने पुत्र को स्वप्न देता है कि हमने जो है एक जगह कुछ धन को गाड़ के रखा हुआ है, और ये जो धन है तुम कर्मठी बाई को दे दो। पुत्र जो है आता है और कर्मठी बाई जी को बताता है स्वप्न कि पिताजी ने ऐसा ऐसा स्वप्न दिया है कि ये जो धन है आप ले लो और साधु सेवा में लगा दो ताकि हमें जो है मुक्ति मिले। कर्मठी बाई कहती है नहीं, हमें धन की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने पिता का यह धन वृंदावन के साधु संतों की सेवा करके और भंडारा करो, और इससे जो है आपके जो है पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। और उसके जो बच्चा था बनिया का लड़का, उसे भी शरणागति मंत्र दिलवा कर बोले तुम भी ठाकुर जी की सेवा करो। यह जो है कर्मठी बाई जी के जीवन में एक और दिव्य घटना घटित होती है कि एक समय की बात है कि अकबर का जो शासन था उस समय, अकबर जो है राज्य करता था हमारे हिंदुस्तान पे, तो उसका जो धाय का बेटा जो था उसको जो है मथुरा राज्य का जो है वहाँ पे उसको शासन दिया था अकबर ने। तो अकबर का जो धाय का बेटा था उसने जो है अजीज बेग नाम था उसका, तो अजीज बेग ने क्या किया कि अपने किसी और जो है खास व्यक्ति जिसका नाम था हसन बेग, उसे वहाँ का जो है शासक नियुक्त करके जो है मथुरा राज्य में भेज दिया। अब वो जो है हसन बेग एक दिन वृंदावन घूमने के लिए आया, और उस समय जो है हित हरिवंश महाप्रभु श्री हरदास जी और अन्य जितने भी रसिक संत थे, धीरे धीरे वृंदावन का विस्तार हो रहा था। तो वो जो है ऐसी इच्छा से वृंदावन घूमने आ रहा था, घूम रहा था। तब तक जो है यमुना जी से कर्मठी बाई जी स्नान करके और कुछ जल पात्र में भरकर अपने कुटिया को जा रही थी। हसन बेग का जो है उसकी जो है दृष्टि कर्मठी बाई जी के ऊपर पड़ती है, लेकिन गलत क्रिया के लिए उसके मन में कुछ भावना दुर्भावना उत्पन्न होती है कर्मठी बाई जी के प्रति। और वो जब आता है मथुरा तो अपनी एक दूती सेविका से कहता है कि मुझे वो कर्मठी बाई को हमारा संसर्ग करवाओ, हमसे मिलवाओ उसको। वृंदावन भेजता है जो है अपनी दूतिका को कर्मठी बाई जी के पास, और कर्मठी बाई जी के पास वो एकदम ऐसे सज्जन रूप बना के आती है, साधु सन्यासी का रूप बना के आती है, और वो जो है नित्य जो है कर्मठी बाई जी से वार्तालाप करती रहती है, कुछ ठाकुर जी की चर्चा करती रहती है। 2-3 दिन लगातार आई और फिर बीच में 2 दिन नहीं आई। 5वें 6वें दिन जब आई तो कर्मठी बाई जी पूछती हैं कि बहन क्या कारण है कि आप 2 दिन नहीं आई। जब कोई भी व्यक्ति से लगाव हो जाता है तो हम उसके बारे में चिंतन करते हैं, क्या बात है वो 2 दिन नहीं आए। तो वो कर्मठी बाई जी ने उसके अंदर की जो भावना है उसको ना जानकर जो बाहरी उसने नाटक किया था उससे जो है वो पूछ रही है कि आप क्यों नहीं आई। तो वो दूतिका कहती है कि मैं जो है मेरे घर पे एक महान संत आ गए थे, उन्हीं की सेवा में अभी आए हुए ही हैं, उन्हीं की सेवा में नहीं लगी थी, नहीं आ सकी। कर्मठी बाई के दिल में हुआ कि हाँ उस दिव्य संत का हमें भी दर्शन करना चाहिए। दूतिका ने कहा ठीक है आप चलिए हमारे साथ। दूतिका और वो हसन बेग ने पहले से ही प्लान करके रख दिया था कि इनको तो किसी तरह से जो है मथुरा लाना है कर्मठी बाई को, और इनके जो है जो गलत विचार था वो जो है वासना थी कर्मठी बाई के शरीर के प्रति वो हसन बेग का, तो वो जो है उस दूतिका के माध्यम से जो है इच्छा वो कर रहा था।
तो वो दूतिका जो है उन्हें लेकर अपने घर मथुरा आती है और मथुरा आकर उनको बिठा के कहती है कि आप बैठो, मैं थोड़ा सा घर का काम करके आती हूँ, फिर आपको जो है उन महापुरुष से, उस संत भगवान से मिलवाती हूँ। ऐसे बिठा के कर्मठी बाई को वो घर से बाहर जाती है और इधर हसन बेग को सूचना दे देती है कि मैं जो है किसी युक्ति से उस कर्मठी बाई को लेके आ गई हूँ और तुम आ जाओ। और वो हसन बेग दूसरे पीछे के रास्ते से उनके एक कमरे में जाकर वह बैठ जाता है साधु का वेश बनाकर। और ये कर्मठी बाई को दूतिका लेकर उस कमरे में जाती है और जैसे ही कमरे में प्रवेश करती कहती है देखो ये संत भगवान है, इनसे मिलो। और जैसे ही कर्मठी बाई उनसे दर्शन करने के लिए आगे बढ़ती है और धीरे से पीछे से दूतिका आके जो मेन दरवाज़ा था उसे बंद कर देती है और बाहर की तरफ से बंद करके वो चली जाती है। अब कर्मठी बाई को कुछ डर और कुछ जो है ऐसी भावना लग रही है कि आखिर कुछ तो अनहोनी होने वाली है, क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तब तक जो है वो जो नाटक करके बैठा था हसन बेग, वह जो है अपना जो उसके अंदर दिल में भावना थी वो भावना प्रकट करके जो है कर्मठी बाई के प्रति जो है आकर्षित था, उनके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। और कर्मठी बाई जी आर्त भाव से श्री हित हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल जी को पुकारती हैं, हे ठाकुर जी, हे दीनानाथ, हे हितजू हमारी रक्षा करो, इस दुविधा से हमें बचाओ। हितजू की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से जैसे ही हसन बेग कर्मठी बाई जी के शरीर के प्रति, शरीर भाव के प्रति जो है वह बढ़ता है, तो उसे क्या दिखता है कि कर्मठी बाई के दोनों तरफ, इस तरफ और उस तरफ जो है एक सिंह और सिंघनी विकराल रूप धारण करके उसके तरफ कूद पड़ रही है। ऐसा भाव बनाकर जो है वह जो है वहाँ पर सिंघनी प्रकट हो रही है और हसन बेग देखकर थर-थर कांप रहा है और चिल्लाने लगा जोर जोर से, उस दूतिका को आवाज़ दे रहा है, बचाओ बचाओ, मुझे ये शेर शेरनियाँ खा जाएंगी। और वो जो है दूतनियाँ, जो दूती थी वो जो है दरवाज़ा खोलती है कि ये तो उल्टा आवाज़ इस कर्मठी बाई की आवाज़ आनी चाहिए, ये हसन बेग क्यों चिल्ला रहा है। वो दरवाज़ा जब खोलती है तो हसन बेग थर थर काँप रहा है और उस दूतिका से कह रहा है कि यहाँ पर जो शेरनी है मुझे उससे बचाओ, वो मुझे खा जाएंगी, मुझे फाड़ डालेंगी, मुझे मार डालेंगी। लेकिन वह शेर और शेरनी जो थी वह दूतिका को नहीं दिखाई देती है, वो हसन बेग को दिखाई देती है। क्योंकि ठाकुर जी की जो लीला होती है ना, वो लीला जिसके ऊपर होने वाली है वही व्यक्ति देख सकता है। ठाकुर जी का सात्विक भाव देख सकते हैं, ठाकुर जी की रूप माधुरी देख सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी का विकराल रूप भी। जैसे किसी व्यक्ति का अगर मृत्यु आने वाली है तो यम का जो दूत रहते हैं, उस मृत्यु जिसकी आने वाली उसी व्यक्ति को वो यमदूत दिखाई देते हैं, दूसरे व्यक्ति को किसी को नहीं दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जो है इस हसन बेग को ही वह शेर और शेरनियों का विकराल रूप दिखाई दे रहा है और वो डर के मारे थर थर काँप रहा है। और जो है वह जब ऐसा डर के जब बाहर आया, फिर जो है उस दूतिका, उस सेविका से पूछता है कि वह कहाँ गई कर्मठी बाई। और जब वह दूतिका के माध्यम से पता करवाती है तो कर्मठी बाई अपने कुटिया में आकर वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा कर रही है। ये होती है अपने गुरु और अपने इष्ट के प्रति अनन्य भाव से सेवा पद्धति और उनके प्रति समर्पण का भाव। कैसे कैसे प्रहलाद के प्रति ठाकुर जी का इतना प्रेम, अनन्यता कि ठाकुर जी ने ऐसा रूप बनाया कि जो इतिहास में, वेद पुराण शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है। खंभे को फाड़ कर विकराल रूप धारण करके अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं उसके पिता को फाड़ डालते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी हैं। और जब ये हसन बेग को पता चला कि वहाँ पे वो जो है अपने ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं, तो हसन बेग को बहुत ग्लानि हुई कि एक संत के प्रति, एक भगवान के भक्त के प्रति ऐसा अपराध। और वो अपराध का जो दंड है वह तो देख चुका था, वह कांप गया था। और आता है वृंदावन
और करमठी बाई जी के चरणों में लौट कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बार बार कान पकड़ के मन्नतें मानता है कि हमें इस अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। और वो 100 मोहरें जो है लेकर आता है, करमठी बाई जी को समर्पित करता है और हमें जो है क्षमा कर दें आप। लेकिन करमठी बाई जी कहती हैं हमें धन नहीं, हमें तो ठाकुर जी की सेवा और संतों की सेवा ही प्रिय लगती है, हमें धन की आवश्यकता नहीं है। हसन बेग जो है को आदेश करती हैं करमठी बाई कि जो भी तुम्हारे पास धन है वो ठाकुर जी की सेवा, संतों की सेवा में लगा दो। हसन बेग जो है भागवतिक कृपा और भगवान की असीम कृपा, हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से जो है उसके दिल में, उसके अंदर भी भागवतिक परिवर्तन हो जाते हैं। भगवत मुदित जी कहते हैं कि ये अपने ठाकुर जी के प्रति, अपने आचार्य के प्रति अगर हम समर्पित हैं तो वो हमारे धर्म की रक्षा, हमारे इज्जत और आबरू की रक्षा स्वयं ठाकुर जी करते हैं। लेकिन ठाकुर जी को चाहिए क्या? अनन्यता। जैसे द्रौपदी की लाज जब देखा उन्होंने कि कोई नहीं बचा सका, उनके पति विराजमान सभा में जितने भी महतजन थे वो कोई भी उनको नहीं बचा सका, खुद का बल नहीं बचा सका, तब जो है आरत भाव से द्वारिकाधीश नंदनंदन को पुकारती है और वस्त्रावतार होता है ठाकुर जी का। ये ऐसी अनेक लीलाएं होती हैं ठाकुर जी की, लेकिन हमें ठाकुर जी के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। वो तो देख रहे हैं, वो तो राह बांट रहे हैं कि कब तू आएगा मेरी शरण में, लेकिन ठाकुर जी को दूसरा पसंद नहीं है। एक मयान में 2 तलवारें नहीं, एक ही तलवार रखी जा सकती है, या तो ठाकुर जी या संसार। तो अनन्यता, ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव जरूर रखें। आज की कथा थी करमठी बाई की। कैसी लगी कथा जरूर चैनल पे ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल को देख रहे हैं मैं मृत्युंजय, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री हित हरिवंश चरण शरण, श्री वृंदावन धाम की जय।